जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। कल शाम 5 बजे एक मैसेज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जारी कर दिया सोशल मीडिया पे और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि भारत पाकिस्तान संधि हो गई, सीज फायर हो गया, अब युद्ध नहीं होगा, गोलियां अब नहीं चलेगी, मिसाइलें अब नहीं दागी जाएगी। और जैसे ही ये खबर आग के तरह पूरे भारत में फैला, वैसे ही भारत के लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस भिखमंगे के साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत आ गई। इस भिखमंगे पाकिस्तान के साथ में, ये इस उजड़े पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाने की क्या नौबत आ गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? सारे भारतवासियों के मन में ये बात सुई की तरह चुभ रही थी कि आखिर क्या नौबत आ गई कि ऐसा कदम उठाना पड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्या कारण बना, ये सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय अवश्य लिखिएगा। एक प्रश्न है आपके साथ कि क्या ये जो फैसला कल मोदी जी ने लिया, ये कहां तक सही है? ये आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका राय भी लोग पढ़ते हैं, आपका मर्जी भी लोग जानते हैं, तो जरूर लिखिएगा कि कहां तक सही कदम है ये मोदी जी का। तो ठीक 5 बजे ये जानकारी भारतवर्ष के लोगों को मिलता है कि पाकिस्तान भारत युद्ध संधि हो गया, अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि भिखमंगा पाकिस्तान अमेरिका को अर्जी लगा रहा था। ये जो पाकिस्तान है, भिखमंगा पाकिस्तान भीतर ही भीतर अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा था, भीख मांग रहा था कि हमको भारत से बचा लीजिए, हमको भारत से बचा लीजिए, नहीं तो भारत हमको चुन चुन के मारेगा। जो हमारे सैनिक इसको मार रहे थे, जरा सोच के देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक में 10 मिनट के समय में इनके कई एक मस्जिदों को हमारे सेना ने उड़ा दिया, कई एक लोगों को मार गिराया। अगर सोचिए कि उनको अनुमति दे दिया जाए, उनको पूरी छूट दे दिया जाए, तो 2 घंटे में पूरे पाकिस्तान को सुता देंगे हमारे भारतीय सेना। इतनी एबिलिटी और इतनी काबिलियत है इनमें। 1971 में जब भारत के पास में राफेल नहीं था, अन्य इंटेलिजेंस विभाग जैसे कोई चीज नहीं थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये भिखमंगा को घुटना पे बैठा दिया था और बांग्लादेश बना दिया। आज देश इतना मजबूत स्थिति में खड़ा है। आज देश के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे विमान हैं, ऐसे ऐसे टैंक हैं कि पाकिस्तान 2 घंटा में निपट जाएगा। 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस भिखमंगे से हाथ मिला के समझौता कर। भारत की सबसे बड़ी शक्ति और भारत का सबसे बड़ा साहस जो है, भारत की एकता में है। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो भारत में जितनी पार्टियां थी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की इतनी बड़ी खूबसूरती देखने को मिली पूरे भारतवर्ष में कि एक भी पार्टी के कार्यकर्ता, एक भी पार्टी के नेता इस सरकार के फैसले के खिलाफ कोई नहीं बोले। सभी लोग एक सुर में एक साथ सरकार के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि इस आतंकवाद पाकिस्तान को, इस भिखमंगे पाकिस्तान को, इस नंगे पाकिस्तान को, इस दोगले पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए मोदी जी, इसको मत बर्दाश्त कीजिए। एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम इसको समाप्त कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे कि युद्ध में सिविलियन भी मारे जाएंगे। तो जिस समय हमारे पहलगाम में 28 सिविलियन को मारा गया, उस समय उनको दया नहीं आ रहा था। तो हम भारतवासी को इन पे दया क्यों आएगा? जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय भी लोग मारे गए थे। जिस समय ताज होटल पे अटैक हुआ, उस समय भी मारे गए थे, सिविलियन ही मारे गए थे। तो इस भिखमंगे के साथ में इतनी सहानुभूति क्यों? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इसके साथ सहानुभूति क्यों? भारत आज देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ 5वां सबसे बड़ा सैन्य बल शक्ति है। उसके बाद इस भिखमंगे के साथ संधि क्यों? आप हमें ये बात बताने की जरूरत है आपको भी कि इस भिखमंगे के साथ मोदी जी ने संधि क्यों किया। आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। क्योंकि भारत के साथ साथ झारखंड में भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी समर्पित हैं, जो बीजेपी को मानते हैं। हम कह रहे हैं कि जब
भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब सभी पार्टियां एक सुर में जब आवाज उठा रही थी, तब हम लोग तो पार्टी से ऊंचा होकर सोच रहे थे। लेकिन आज जब कोई गलत फैसला लिया गया तो फिर पार्टी पक्ष में फैसला लेने के बाद पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बोलने की जरूरत क्यों भारतवासियों? हम क्यों पक्ष लेके बात करते हैं? कल तक हम लोग कह रहे थे कि मारो मारो मारो, और आज हम इनका फैसला को सही साबित कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है? इस भिखमंगे का संधि होना, इस भिखमंगे के साथ संधि होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमारा अस्तित्व जो है इसके बराबर आके खड़ा हो गया है। एक पाकिस्तान का राष्ट्रपति फरमान जारी करता है और भारत के प्रधानमंत्री को वो फरमान को माननी पड़ती है। क्या हम इतने भी कमजोर हैं कि हम किसी देश का आदेश का पालन करने पे मजबूर हैं? क्या हम इतने मजबूर हैं कि किसी देश के आदेश को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम इतने भी मजबूर आज के समय में हैं कि हम अन्य देशों का फरमान जब तक नहीं स्वीकारेंगे तो हम नहीं चल सकेंगे? ये प्रश्न बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इस फैसले के बाद से, और अब विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सब लोग तीर के तरह इन पे सवाल दाग रहे हैं। तो अब कहेंगे कि ये देशद्रोही है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये लोग तो देशभक्ति का इतना बड़ा सबूत दिए कि आपके साथ एक सुर में एक कदम से कदम मिला के चल रहे थे, लेकिन आपने इनका भी मजाक बना दिया। भारत के नेतृत्वकर्ता ने विपक्ष के सभी पार्टियों का, भारत के मान सम्मान का मजाक बना दिया इस भिखमंगे के साथ जाके। हमारी सेना इनको 2 घंटे में औकात दिखा देगी, ये साहस रखती है। लेकिन ये फैसले से हमारे सेना के जवान भी खुश नहीं होंगे। इस फैसले से भारतीय सेना का भी मनोबल गिरा। वो ठान के गए थे कि उनका छुट्टी कैंसिल हो रहा था, उनका छुट्टी रद्द हो रहा था, वो मन में ठान के गए थे कि इस बार तो पाकिस्तान को पूरे विश्व के नक्शे से हटा ही देंगे। लेकिन संधि, आखिर कारण क्या हम आज उच्च स्थान पे हैं जिस स्थान पे भारत के लोग समझ रहे हैं? क्या हमारा अस्तित्व सच में बढ़ा है 71 के बाद से, या हमारा अस्तित्व 71 से और नीचे चला गया है? पार्टी परिप्रेक्ष्य से ऊपर होकर सोचने की जरूरत है इस डिसीजन में। और अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं कुछ डिसीजन बनाते हैं और पार्टी के तरफ चलते हैं, तो उसका धरती पर और पूरे ब्रह्मांड में कोई उत्तर नहीं है। अगर आप में ये कुव्वत नहीं है सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का, तो आप फिर इंसान ही नहीं है, आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष हैं। अगर आपको सही चीज सही नहीं दिखता है, गलत चीज गलत नहीं दिखता है, हर चीज में हाँ मिला देना भी गुनाह है। हर सवाल पे सवाल का उत्तर ना देना भी गुनाह है। हम जो कहें वो सब चीज सही हो जाए, ये भी एक गुनाह है। हमारे और आपके उम्मीदों पे पानी फिरा है। हमारे देश के बॉर्डर पे तैनात जवान ये कह रहे थे कि आप लोग निश्चित रहिए, इस बार हम लोग इसको निपटा देंगे। हमारे देश के जवान पे तैनात हर एक जवान कह रहा था कि भारतवासी निश्चित रहे, इस बार इन लोग को हम लोग निपटा देंगे। लेकिन निपटाने से रोक दिया चौधरी जो है वो ट्रंप, वो रोक दिया। उसका फरमान जारी हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस फरमान को स्वीकार लिया। बहुत तकलीफ है, बहुत मन में क्लेश है इस भावना से कि हमारे देश जो नेतृत्व करता है वो एक ऐसे देश से संधि कर रहे हैं जो कभी नहीं सुधरा है, ना सुधरेगा, और ना ही हमसे कोई उम्मीद वो लगाए बैठे हैं और ना हम उनके से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिर भी इनके साथ हम संधि कर रहे हैं। अपनी राय अवश्य लिखिएगा इस वीडियो में और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल में नए हैं, जो देख के वीडियो को छोड़ते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।